जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम क्लास नाइन्थ न्यू एडिशंस का एक नया लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 1 का। और हम स्टार्ट लेंगे प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी से। ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम इनकी डेफिनेशंस को लर्न कर लेते हैं। प्रिसीजन क्या होता है और एक्यूरेसी। सबसे पहले हम बात करेंगे एक्यूरेसी की। हाउ क्लोज आ मेजर्ड वैल्यू, हाउ क्लोज a measured how close a measured value is to the actual or true value। हमारे पास स्टूडेंट्स जो एक्यूरेसी होती है ना, इसके अंदर जब हमारा आंसर जो है, अगर वो मेजर्ड वैल्यू जो है वो एक्चुअल वैल्यू के या फिर ट्रू वैल्यू के क्लोज आ जाए ना, तो वो हमारे पास एक्यूरेट कहलाएगी। उसके बाद हमारे पास आ जाती है प्रिसीजन। जब बात हम प्रिसीजन की करेंगे तो स्टूडेंट्स प्रिसीजन के अंदर हम देखेंगे कि हमारे पास जो मेजरमेंट है वो कितनी रिपीट हो रही है। हाउ क्लोज मल्टीपल मल्टीपल रीडिंग्स या फिर मल्टीपल मेजरमेंट्स मेजरमेंट्स आर क्लोज क्लोज टू ईच। अच्छा, प्रिसीजन के अंदर जो हमारे पास मेजरमेंट्स आएंगी ना, ठीक है, वो मेजरमेंट्स क्या होंगी? वो मेजरमेंट्स हमारे पास एक दूसरे के क्लोज होंगे, ठीक है। और इसमें देखें मल्टीपल रीडिंग्स मींस दैट कि इसके अंदर प्रिसीजन के अंदर हमारे पास एक से ज्यादा रीडिंग्स होंगी, और एक्यूरेसी के अंदर हमारे पास सिंगल रीडिंग भी हो सकती है। तो अब हम क्या करते हैं, हम एक डायग्राम के थ्रू, एक एग्जांपल्स के थ्रू हम इन डेफिनेशंस को लर्न करते हैं। तो सपोज कर लो आपके पास एक डॉट है, ठीक है, और वो बेसिकली हमारे पास यहाँ पर जो टर्म्स डिस्कस की जाती है ना, देखें जी, सबसे पहले हमारे पास ये एक सर्कल है, ठीक है, और ये एक सर्कल है, और हमारे पास ये एक सेकंड सर्कल। अच्छा, क्लास अब हम क्या करेंगे, ये गलत हो गया, हम इसको डिलीट कर देते हैं या फिर रिमूव कर देते हैं, और यहाँ से एक नया सर्कल जो है वो ऐड कर लें जी। अब स्टूडेंट्स, ये जो सर्कल मैंने ऐड किया है ना, ये देखें हमारे पास जो बुल आया होता है वो तकरीबन ऑलमोस्ट कुछ इस तरह से बना होता है, ठीक है। और हमारे पास यहाँ पर देखें तो सेंटर में एक डॉट लगा होता है,
जो हमारा टारगेट होता है जिस पॉइंट पर हमने एरो लगाया। आप सपोज कर ले ये हमारे पास ए डायग्राम, हम थ्री डिफरेंट डायग्राम डिस्कस करेंगे। अब इसके अंदर ना देखें तो एक एरो यहाँ पर लगता है, एक एरो यहाँ पर लगा, और एक एरो यहाँ पर। ये हमारे पास देखें तो टोटल 3 एरो हो गए। अगेन फिर हम क्या करेंगे, हम फिर एक सेम ऐसी डायग्राम ड्रॉ करेंगे, ठीक है। और उस डायग्राम के अंदर हम सेम इसी को फिर स्टडी करेंगे। अच्छा, इसमें हमारे पास होगा क्या, इसमें हमारे पास 2 सर्कल्स होंगे, ठीक है। एक सेंटर पॉइंट हम बनाएंगे और प्लेन स्टूडेंट्स, ये बेसिकली हमारे पास 2 सर्कल हो गए। अब इसका सेंटर पॉइंट, इसका जो डॉट है, इसका जो बुल आया है वो ये। अब जब हमारे पास यहाँ पर लगेगा ना, ए क्रॉस लग जाता है बिल्कुल डॉट के पास, और एक हमारे पास जो एरो है वो इससे बाहर यहाँ पे लग जाता है, और एक एरो यहाँ पर, ठीक है। अब सेम एज इट इज हम क्या करेंगे, फिर एक सर्कल बनाते हैं, उसको डिस्कस करते हैं। ले स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक सर्कल आ गया, और इसके अंदर देखें तो ये एक स्मॉल सर्कल आ गया। अच्छा, इस सर्कल के अंदर ना हमारे पास, अब इस सर्कल के अंदर स्टूडेंट्स हमारे पास देखें तो ये हमारा बुल आई है, और इस बुल आई के साथ देखिए एक क्रॉस हमारा यहाँ पर आ गया, एक क्रॉस हमारे पास यहाँ पर आ गया, और एक क्रॉस हमारे पास यहाँ पर आ गया, और इस डायग्राम को आप सी करना। अब देखो, हमारा टारगेट जो था ना, हमारा टारगेट था ये वाला पॉइंट, ठीक है। लेकिन जो तीनों एरो हैं वो देखो एक दूसरे के करीब जाकर लगे, तो हम कहेंगे ये वाली जो वैल्यू है वो प्रिसाइज है, बट नॉट एक्यूरेट। ये प्रिसाइज तो है लेकिन एक्यूरेट नहीं है। अब इसमें देखें, ये हमारा टारगेट पॉइंट था ये वाला, और एक हमारा एरो ये लगा है, एक ये है, और एक ये है। अब देखें ये दोनों एरो काफी दूर हैं एक दूसरे से, ये वाला एरो जो है वो टारगेट के नजदीक लगा है, तो हम कहेंगे ये हमारा जो आंसर है वो क्या है, एक्यूरेट है, एक्यूरेट बट नॉट प्रिसाइज। स्टूडेंट्स, ये वाला आंसर हमारा एक्यूरेट है बट प्रिसाइज नहीं है, क्योंकि तीनों एरो डिफरेंट पॉइंट्स पर है। अगर यहाँ पर देखें तो हमारे पास ये जो तीनों एरो हैं, ठीक है, वो देखें तो एक पॉइंट यहाँ पर लगा, एक यहाँ पर, और एक यहाँ पर। तीनों क्लोज भी हैं और एक्यूरेट भी लगे हुए हैं, तो हम कहेंगे कि ये वाला जो आंसर है हमारे पास वो एक्यूरेट भी है एंड प्रिसाइज भी है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब आप जरा यहाँ पर देखें, हमारे पास इस स्लाइड के अंदर हाउ क्लोज अ मेजर्ड वैल्यू इज टू द एक्चुअल ऑल ट्रू वैल्यू।
and how close multiple reading measurements are close to each other. अब देखें, अगर तो हमारे पास मेजर और एक्चुअल वैल्यू के नजदीक है तो डेफिनेटली एक्यूरेसी। अगर वो ग्रुप ऑफ रीडिंग्स एक दूसरे के क्लोज हैं तो वो हमारे पास बन जाएंगी एक्यूरेसी। लें स्टूडेंट्स, अब हमारे पास यहाँ पर कुछ इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आप लोगों ने याद रखने, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट इस टॉपिक से रिलेटेड है। सबसे पहले हमारे पास पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 1 क्या है? पॉइंट नंबर 1 है हमारे पास प्रिसीजन। प्रिसीजन depends on the least count of इंस्ट्रूमेंट। ये किसी भी इंस्ट्रूमेंट के लीस्ट काउंट पर डिपेंड, जो प्रिसीजन है ना वो डिपेंड करती है लीस्ट काउंट के ऊपर। जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल डिस्कस करना चाहें तो एग्जांपल हमारे पास हमें पता है कि वर्नियर कैलिपर वर्नियर कैलिपर्स more precise vernier caliper more precise than a मीटर रूल। अगर हम मीटर रूल और वर्नियर कैलिपर्स का कंपैरिजन करें तो हम कहेंगे वर्नियर कैलिपर्स मोर प्रिसाइज है एज कंपेयर टू मीटर रूल। सेकंड हमारा पॉइंट होगा, सेकंड पॉइंट्स के अंदर हम क्या डिस्कस करेंगे? एक्यूरेसी डिपेंड। अब एक्यूरेसी किस पर डिपेंड करती है? एक्यूरेसी डिपेंड्स ऑन हाउ क्लोज your value how close your value is to the true value। ठीक है, हमारे पास जो एक्यूरेसी है वो डिपेंड करेगी कि हमारी वैल्यू जो है वो ट्रू वैल्यू के कितना क्लोज है। और इसके लिए हम क्या करेंगे, एक एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। एग्जाम्पल क्या डिस्कस कर लेते हैं जी? एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास एग्जाम्पल है यूजिंग वेल कैलिब्रेटेड इंस्ट्रूमेंट। ऑब्वियसली अगर हम अच्छे वाला इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे जिसमें कोई एरर नहीं होगा तो ऑब्वियसली उससे आंसर जो है वो हमारा एक्यूरेट आएगा। और अगर हम वो इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे जिसके अंदर एरर है तो डेफिनेटली उससे आंसर हमारा एक्यूरेट नहीं आएगा। स्टूडेंट्स, इसके बाद हमारे पास जो है जो नेक्स्ट टर्म हमने डिस्कस करनी है ना वो बेसिकली हमारे पास है कि हमारे पास
जो हमारे पास जो एक्यूरेसी है ना, यानी कि सिग्निफिकेंट फिगर, उस पर भी डिपेंड करती है। सिग्निफिकेंट फिगर, significant figures reflect the accuracy of measurement। हमारे पास जो होगा ना ये एक्यूरेसी, वो सिग्निफिकेंट फिगर्स पर भी डिपेंड करती है। ठीक है, जितने ज्यादा, इस बात का मतलब क्या है, इस बात को चले मैं एक और पॉइंट इसका बता देता हूँ। इस पॉइंट को हम ऐसे जो है वो अंडरस्टैंड कर लेते हैं। द मोर the more significant the more significant digit the more significant digits, the more accuracy। जितने ज्यादा बच्चों हमारे पास सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे ना, उतनी ज्यादा हमारे पास एक्यूरेसी होगी। ठीक है। ओके, पॉइंट नंबर 3। अब ये बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करता जा रहा हूं, आपने इसको एक और भी एक्यूरेसी किस पर डिपेंड करती है। द स्मॉलर द स्मॉलर द least count the smaller the least count, the more precise precise the smaller the least count, the more precise the instrument। अच्छा बच्चों, हमारे पास यहाँ पर हमारे पास जो नेक्स्ट टर्म आएगी वो हम इसका ना कंपैरिजन कर लेते हैं। अब अगर हम कंपैरिजन करें कि हमारे पास विच वन इज मोर प्रेफरेबल, एक्यूरेसी और प्रिसिजन, तो हमारे पास इसके अंदर देखें, या ऐसा करते हैं कि पहले दफा एक दफा इसको ना रिकॉल कर लेते हैं। हमारे पास जो प्रिसीजन है ना, वो डिपेंड करती है किसके ऊपर, लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट के। ठीक है, जैसे कि वर्नियर कैलिपर्स जो है वो मोर प्रिसाइज है किसकी निस्बत, मीटर रूल की निस्बत। और जो एक्यूरेसी है वो डिपेंड करती है हाउ क्लोज योर वैल्यू इज टू द ट्रू वैल्यू, यानी कि जितना ज्यादा आंसर हमारा ट्रू वैल्यू के क्लोज होगा उतनी ज्यादा एक्यूरेसी होगी। और एक्यूरेसी उतनी ज्यादा अच्छी आएगी जितना अच्छा हम एक्यूरेट वेल कैलिब्रेटेड इंस्ट्रूमेंट जो है वो हम चूज करें। अच्छा, आफ्टर द स्टूडेंट्स हमारे पास जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर जो है ना, वो रिफ्लेक्ट करेंगे, वो बताएंगे कि हमारे पास एक्यूरेसी कितनी है, मोर एक्यूरेट है या लेस एक्यूरेट है। अब आगे वो कहता है कि द मोर सिग्निफिकेंट डिजिट्स द मोर एक्यूरेसी। जिस
एक्यूरेसी, जिस मेजरमेंट्स के अंदर हमारे पास ज्यादा नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स आएंगे वो ज्यादा एक्यूरेट हो। और आगे वो कहता है कि द स्मॉलर द लीस्ट काउंट द प्रिसाइज वैल्यू इन मेजरमेंट्स। जितना लीस्ट काउंट कम होगा उतनी प्रिसाइज वैल्यू और एक्यूरेसी जो है वो हमें वेल ऑब्टेन्ड होगी। अच्छा जी, इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास जो नेक्स्ट टर्म हमने कहा था कि जी हम ना एक काम करते हैं, इसके दरमियान कंपैरिजन टेबल कर लेते हैं जी। कंपैरिजन टेबल का मतलब क्या होगा? कंपैरिजन टेबल से ना हमें एक फायदा होगा स्टूडेंट्स, ठीक है। और वो फायदा पता है क्या होगा? कंपैरिजन टेबल से, कंपैरिजन टेबल से हमें फायदा ये होगा कि हम क्या करते हैं, एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, और एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। इधर जो हम डिस्कस करेंगे ना वो हमारे पास फीचर हो, उससे रिलेटेड, ठीक है। और इस साइड पर जो हम डिस्कस करेंगे, हम लिख लेते हैं कि ये टेबल हमारे पास एक्यूरेसी के लिए होगा, ठीक है, ये एक्यूरेसी आ गई। और ये आ गई हमारे पास प्रिसिजन। लें जी, ये बच्चों हमारे पास आ गई प्रिसिजन। अब सबसे पहले जो हम डिस्कस करते करेंगे कि हमारे पास ये जो टर्म है एक्यूरेसी, ये किस से रिलेटेड है। मतलब हमारे पास जब हम एक्यूरेसी की बात करेंगे तो ये किस चीज़ को बताएगी? ये बच्चों किसी भी एक्सपेरिमेंट्स की ना करेक्टनेस के बारे में बताएगी कि हमारे पास कोई भी जो मेजर्ड वैल्यू है वो कितनी करेक्ट है। और जो प्रिसीजन है वो बताएगी कि हम जो रीडिंग ले रहे हैं वो कितनी कंसिस्ट है या कितनी कंसिस्टेंसी है उसमें, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट टर्म आएगी वो हमारे पास आ जाएगी डिस्क्रिप्शन। जब डिस्क्रिप्शन की बात करेंगे हम तो हमारे पास डिस्क्रिप्शन, अच्छा ये किस चीज को डिस्क्राइब करती है? जो एक्यूरेसी है वो किस चीज को डिस्क्राइब करेगी? ये डिस्क्राइब करेगी क्लोजनेस टू ट्रू वैल्यू। ये हमारे पास जो ट्रू वैल्यू है ना उसके बारे में बताएगी कि वो कितनी क्लोज है। और हमारे पास जो ये है ये बताएगी कि हमारे पास ये वैल्यू कितनी रिपीट हो रही, रिपीटेबिलिटी मेजरमेंट, कि हमारे पास जो मेजरमेंट हम ले रहे हैं वो मेजरमेंट कितनी रिपीट हो रही। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास जो नेक्स्ट टर्म आएगी वो हमारे पास डिपेंडेंस आएगी, कि हमारे पास जो एक्यूरेसी है वो किस पर डिपेंड करती है। नंबर वन, एक्यूरेसी डिपेंड करती है सिस्टमेटिक एरर, ठीक है, सिस्टमेटिक एरर पर डिपेंड करती है। और नंबर टू, इंस्ट्रूमेंट इंस्ट्रूमेंट कैलिब्रेशन, ये इंस्ट्रूमेंट कैलिब्रेशन पर भी डिपेंड करती है, ठीक है। एंड आफ्टर दिस स्टूडेंट्स हमारे पास जो प्रिसीजन है वो डिपेंड करेगी लीस्ट काउंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट।
ये किसी भी इंस्ट्रूमेंट के लीस्ट काउंट पर डिपेंड करेगी। ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद हम क्या करते हैं, हम ना इनकी एक एक एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है। अच्छा जी, हम जब इनकी एग्जांपल्स की बात करेंगे, ठीक है, तो बच्चों ये एग्जांपल्स गौर से समझनी है, ये एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, मेजरमेंट, हमने कोई मेजरमेंट लिया जी, और वो मेजरमेंट क्लोज, मेजरमेंट क्लोज टू 100 ग्राम। ठीक है। और इधर जो हमने मेजरमेंट ली है प्रिसाइज्ड वैल्यू में, तो स्टूडेंट्स अब मैं आपसे पूछता हूँ, जरा अपने माइंड में रिवाइंड करें कि उसमें रीडिंग्स कैसी आएंगी। 100 तो नहीं आएंगी, उसमें वैल्यूज आएंगी लाइक 99.9 ग्राम, 98 ग्राम, 97 ग्राम। देखिए, तो ये हमारे पास जो है वो, हम इसको थोड़ा सा जो है वो रिपीट कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। हम डिस्कस करने जा रहे थे रिलेटेड टर्म। जो हमारे पास एक्यूरेसी है ना, वो किसी भी टर्म्स की करेक्टनेस के बारे में बताती है। ठीक है। और जो प्रिसीजन है वो कंसिस्टेंसी के बारे में बताती है कि कोई वैल्यू कितनी कंसिस्टेंटली रिपीट हो रही है। अब जो एक्यूरेसी है वो किस चीज को डिस्क्राइब करती है, वो डिस्क्राइब करती है क्लोजनेस टू दी ट्रू वैल्यू। और प्रिसीजन क्या, रिपीटेबिलिटी मेजरमेंट, कि कोई भी मेजरमेंट कितनी बार रिपीट हो रही है। हमारे पास जो एक्यूरेसी है वो डिपेंड करती है सिस्टमेटिक एरर पर एंड इंस्ट्रूमेंट कैलिब्रेशन पर। जबकि हमारे पास जो एक्यूरेसी है, प्रिसीजन है, वो डिपेंड करती है लीस्ट काउंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट के ऊपर। फॉर एग्जांपल, हमने एक रीडिंग ली है जी 100 ग्राम, अब ये हमारा एक्यूरेट आंसर है, लेकिन उसी के लिए जो प्रिसाइज्ड वैल्यू है वो बार बार रिपीट हो रही है। जी स्टूडेंट्स, अब जो नेक्स्ट हमने टर्म डिस्कस करनी है ना, वो टर्म हमारे पास आ जाएगी कि हम इसमें कैसे इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। ठीक है। तो हमारे पास इम्प्रूवमेंट 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 इन बोथ, हम एक्यूरेसी और प्रिसीजन में कैसे इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एक्यूरेसी की। तो जब बात हम एक्यूरेसी की करेंगे, तो स्टूडेंट्स हमारे पास एक्यूरेसी के अंदर क्या होगा। सबसे पहला पॉइंट, यूज यूज कैलिब्रेटेड इंस्ट्रूमेंट। हम क्या करेंगे, वेल एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट जो मोर कैलिब्रेट होंगे, यानी कि हम उनको चेक एंड बैलेंस कर लेंगे कि वो जो रीडिंग्स ले रहे हैं वो सही ले रहे हैं ना, उनमें इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर कोई एरर तो नहीं है। ठीक है। तो हम वेल कैलिब्रेटेड इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे। ठीक है। और फिर हम देखेंगे कि उसमें अगर कोई एरर है तो हम उसको मिनिमाइज करने की कोशिश करेंगे। मिनिमाइज सिस्टमेटिक एरर। अगर हम सिस्टमेटिक एरर को मिनिमाइज कर लें तो हमारे पास तब भी रीडिंग जो है वो बहुत एक्यूरेट आएंगी। इन दोनों चीज़ों पर हमारे पास जो एक्यूरेसी है वो डिपेंड करती है, वेल कैलिब्रेटेड इंस्ट्रूमेंट पर और मिनिमाइज सिस्टमेटिक एरर। नंबर 2 हमारे पास बच्चों आ जाती है प्रिसीजन। ठीक है। अब प्रिसीजन की बात करेंगे। ठीक है। तो प्रिसीजन के अंदर हमारे पास क्या होगा,
यूज यूज इंस्ट्रूमेंट्स यूज इंस्ट्रूमेंट्स with smaller least count. ठीक है, and take multiple reading. स्टूडेंट्स, हम प्रिसीजन के अंदर क्या करेंगे, वो इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे जिसका लीस्ट काउंट क्या होगा, स्मॉलर होगा, और मल्टीपल रीडिंग्स लेंगे। स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक, प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। आपको इससे रिलेटेड कोई बात पूछनी हो, कोई पॉइंट क्लियर करना हो, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट आप मुझे बता सकते हैं कि मुझे किन टॉपिक्स पर या किन चैप्टर्स पर वीडियो अपलोड करनी चाहिए। ठीक है, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।